संगत जी, जैसे सभी चीज़ों का ना जो दुनिया में चीज़ें होती हैं, सभी चीज़ों का किसी ना किसी के साथ ना कोई कनेक्शन जरूर होता है। जैसे हमारे घर पर एलईडी है, उसका कनेक्शन इंटरनेट से भी हो सकता है। जो बॉक्स होता है केबल वाला, उसके साथ भी हो सकता है। हमारे घर पर जो फ्रिज है, उसका कनेक्शन अगर लाइट के साथ देंगे तभी वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो वो हमारे किसी भी काम की नहीं। घर पे जो वॉशिंग मशीन होती है कपड़े धोने वाली, जब तक उसको लाइट ना मिले वो मशीन किसी काम की नहीं। हमारे घर पर जो बाइक है, एक्टिवा है, गाड़ी है, उस पे पेट्रोल ना डाले तो वो जहाँ पर खड़ी है ना गाड़ी, वही खड़ी रहेगी। जैसे ये सब दुनिया की चीज़ों का कनेक्शन है ना किसी के साथ, ऐसे ही हमारे अंदर जो आत्मा है ना, हमारी आत्मा का कनेक्शन उस परमात्मा के साथ है। जिस दिन हमें पता चल गया ना इसको कैसे जोड़ना है, तब हम इससे काम ले सकते हैं। जैसे कोई वॉशिंग मशीन है ना, तो लाइट के साथ जोड़ दो तो हम उससे काम ले सकते हैं। फ्रिज है, उसको लाइट के साथ जोड़ दो, हमारे यूज़ में आ सकती है। टीवी है, उसको इंटरनेट के साथ जोड़ दो, हम कुछ भी देख सकते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर जो सोल है ना, हमारी जो आत्मा है, उसको परमात्मा के साथ जब हम जोड़ देंगे ना, फिर हम कुछ भी देख सकते हैं। कुछ भी, सब कुछ आपके सामने सच नजर आने लग जाएगा। तो स्वागत है संगत जी आपका आपके इस गुरु कृपा चैनल पे। आप अगर बाबा जी से, हजूर जी से प्यार करते हो, आप अभी इस वीडियो को लाइक करें। लाइक करते ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दे जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, सबसे बड़ी बात, हमारे हाथ में जो मोबाइल है ना, अगर हम इस मोबाइल का जो कनेक्शन है, जो हमारे मोबाइल में सिम पड़ती है, उस सिम को निकाल दें। ठीक है, हम अगर अपने इस मोबाइल से सिम को निकाल दें, ये हमारा मोबाइल एक डब्बा बन जाएगा। चाहे जितना मर्जी कॉस्टली हो संगत जी, जितना मर्जी महंगा मोबाइल हो, जितने मर्जी हमने इसके ऊपर पैसे खर्च किए हो, लेकिन जब तक हम इसकी अंदर जो सिम डलती है वो सिम नहीं ना डालेंगे, हम ना तो किसी को कॉल कर सकते हैं, ना ही हम किसी को कॉल कर सकते हैं, ना ही हम कुछ इसमें देख सकते हैं, ना ही हम इसमें से कुछ सर्च कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम इसके अंदर सिम डाल देंगे ना मोबाइल के अंदर, साथ ही हम जो मर्जी सर्च कर सकते हैं, जो मर्जी देख सकते हैं, जिससे मर्जी बात कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर जो बाबा जी ने 5 नाम डाल दिए ना, वो जैसे मोबाइल के अंदर सिम डालते हैं, ऐसे सिम डाल दी। अभी उस सिम को एक्टिव भी करना पड़ता है, एक्टिव करना पड़ता है तभी वो एक्टिव होती है, ऐसे नहीं होती। ऐसे ही हमारे जो बाबा जी थे ना, बाबा जी ने हमारे अंदर जो 5 नाम थे ना, आप समझो बाबा जी ने हमारे अंदर वो 5 नाम थे। जो जैसे सिम डालती है, ऐसे हमारे अंदर भी वो सिम डालती बाबा जी ने। ठीक है, अभी हमने उसको एक्टिवेट करना है। जब हम इसको एक्टिवेट कर देंगे ना, तो सेम वैसे ही जैसे मोबाइल में कुछ भी देख सकते हैं, फिर हम अपने अंदर कुछ भी देख सकते हैं। अपने अंदर शब्द सुन सकते हैं, अपने अंदर वो प्रकाश दे सकते हैं, अपने अंदर वो बाबा जी का स्वरूप नजर आ सकता है आपको, जब आप अपने आप को जो शब्द है उसको एक्टिव कर लोगे। अभी एक्टिव करने का क्या प्रोसेस है, जो मोबाइल में सिम डलती है उसको तो हम मार्केट से रिचार्ज करते हैं, लेकिन जो इंसान है इसका रिचार्ज कौन करेगा? इसका रिचार्ज इसको खुद ही करना पड़ेगा। इसका रिचार्ज कोई नहीं कर सकता। इसके अंदर जो बाबा जी ने 5 नाम दिए हैं ना, उस 5 नाम को आपने पहचानना है। उसको पहचानने के बाद आपके अंदर बाबा जी का स्वरूप है ना, जो वो आना नजर हो जाएगा। वो जो जब आप भजन पर बैठते हो, जब आप अपने कान बंद करते हो ना, जब आप अपने कान बंद करते हो तो आप ना उस शब्द को सुनने की कोशिश, मीन्स की ऐसे आपको मीठी सी आवाज आपके अंदर से आएगी। कुछ भी सुन सकता है। ये आवाज होती है ना, जो ये अलग अलग, सभी को एक जैसी नहीं आती। किसी को कोई आती है, किसी को कोई आती है। तो आपने ये नहीं करना कि मुझे तो ये आ रही थी, उसको ये आ रही थी। तो आपको जो भी आवाज आए, आपको उसका आनंद लेना है, उसका मजा लेना है। अब ऐसे जब आप अपने आप को एक्टिव कर लोगे ना, तो देखना फिर आपकी बात है ना, जो वो बननी शुरू हो जाएगी।
देखो, अगर मैं अपने भूख लगी है, आपको बोलूं मेरा खाना आप खा लो, मेरा पेट भरेगा? नहीं भरेगा। ऐसे आपको अपने अपने आप को एक्टिव करने के लिए ना आपको खुद ही सिमरन और भजन करना पड़ेगा। देखो, आप मेरे कहने पे सिमरन भजन शुरू तो करो एक बार। जब आप सिमरन भजन शुरू कर दोगे ना, तो आपकी जितनी भी जिंदगी में मुश्किल आए हैं, जितने भी कुछ दुख है, वो एकदम से नहीं जाएंगे, लेकिन चले जाएंगे, धीरे 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 चले जाएंगे। मान लो आपका जो घर है, ठीक है, आपका घर है, बहुत बड़ा घर है। मान लो आपके घर पे 50 कमरे हैं, ठीक है। आपका जो घर है ना, उस घर में ना 50 कमरे हैं, और वो जो 50 कमरे हैं बहुत ही ज़्यादा गंदगी से भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा। किसी में से बदबू आ रही है, किसी में से कोई बदबू आ रही है। ऐसे सारे के सारे कमरे जो है ना भरे हुए गंदगी के साथ। और अगर आप चाहो तो वो ऐसे ही पड़े रहेंगे। अगर आप ये सोचो ना, कितने सारे कमरे हैं, 50 कमरे बहुत सारे हो जाते हैं, मैं कैसे साफ करूंगा या कैसे साफ करूंगी, तो वो ऐसे ही पड़े रहेंगे, और ज़्यादा गंदगी बढ़ती जाएगी, उसमें से और ज़्यादा स्मेल बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोचो ना कि जो 50 कमरे हैं, मैं रोज एक कमरा साफ करूंगा या करूंगी, तो एक दिन आएगा सारे के सारे कमरे आपके साफ मिलेंगे आपको। ऐसे ही हमारे अंदर जो जितनी भी गंदगी है ना, हमने संगत जी बहुत बुरे कर्म किए हैं। हम सोच भी नहीं सकते हमने कितने कितने बुरे कर्म किए हैं। किसी के साथ झूठ बोला है, किसी के साथ ठगी मारी है, किसी के साथ कुछ किया है, किसी के साथ कुछ किया है। तो ऐसे वो हमारे कर्म है ना, जो जब तक वो खत्म नहीं होंगे तब तक वो हमें नजर नहीं आएगा। बाबा जी से किसी ने ना पूछा कि बाबा जी कुछ नजर नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं देता, दया मेर करो, कृपा करो, कैसे होगा सारा कुछ, थोड़ा सा समझाओ आप। तो बाबा जी ने उसको समझाया। बाबा जी कहते, आपका जो रूम है ना, आपका जो रूम है उस पे जो लाइट होती है ना, जो बल्ब लगा होता है, उसके ऊपर ना आप 10 12 15 कंबल डाल दो, ठीक है, 10 12 कंबल डाल दो। वो जो आपका रूम होगा ना, सारा अंधेरे से भर जाएगा, अंधेरे से भर जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके रूम का जो बल्ब है ऑन है, तो मैं भी सच बोल रहा हूं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा, आप बोलोगे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि रूम में तो बहुत अंधेरा है। अंधेरा हुआ कैसे? क्योंकि उसके ऊपर 15-20 कंबल डाल रखे हैं। लेकिन बाबा जी के हाथ में अगर वो स्विच है ना, जो बल्ब है, जैसे आपके रूम में जो बल्ब है ना, मान लो उसका जो स्विच है वो बाबा जी के हाथ में है, तो बाबा जी आपको अगर बोले वो स्विच मैंने अभी ऑन कर दिया है, तो आपके जो रूम है उसके जो अंदर बल्ब लगा उसके ऊपर 15-20 कंबल डाले, तो वो अंधेरा ही होगा। आप बाबा जी को बोलोगे नहीं बाबा जी अभी आपने बल्ब ऑन नहीं किया, तो आप उसको ऑन कर दो, तो बाबा जी उस साइड से बोलेंगे बेटा मैंने ऑन कर दिया है, आप चेक करो। अब आप भी सच्चे होंगे, क्योंकि 15-20 कंबल डले हैं बल्ब के ऊपर, रूम में अंधेरा ही मिलेगा। तो फिर बाबा जी कहते हैं कि अगर वो अंधेरा है ना, जो उसको कम करना है, तो 20 कंबल एक साथ उठाओगे, उठा नहीं पाओगे, गिर जाओगे। लेकिन अगर आप एक एक करके कंबल उठाओगे ना उस बल्ब के ऊपर से, तो वो जो बल्ब था ना, उसकी जो रोशनी थी वो फिर आपके सारे रूम में फैल जाएगी। जैसे एक कंबल उठाया, दूसरा उठाया, तीसरा उठाया, एक एक करके उठाते जाओगे, उसकी लाइट थोड़ी थोड़ी नजर आती जाएगी। उठाते जाओगे एक एक कंबल करके, लाइट थोड़ी थोड़ी बाहर आती जाएगी। आपको विश्वास है ना, जो फिर और पक्का होता जाएगा कि हाँ कुछ तो है। ऐसे फिर सारे कंबल उठा दोगे तो आपके सामने बल्ब वो नजर आएगा। ऐसे ही हमारे अंदर जो बाबा जी ने शब्द दिया है ना हमको, जो 5 नाम दिए हैं, हमारे अंदर वो कर्मों के कंबल चढ़े हुए हैं। हमारे भीतर ना कर्मों के कंबल चढ़े हुए हैं, हमने उसको उतारना है। उतारने के बाद हमें उसको, जो हमारे अंदर शब्द है ना, उसको पहचानना है संगत जी। जब आप उसको पहचानोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, जो मेरे बाबा जी कहते थे ना कि अंदर है सारा कुछ। फिर आप बड़े पछताओगे कि काश हमने ये सब पहले कर लिया होता। क्योंकि कोई भी चीज है ना, गलत चीज हम बड़ी जल्दी सीख जाते हैं, बड़ी जल्दी करना शुरू कर देते हैं। कोई गलत चीज हो ना,
हम उसको बड़ी जल्दी सीख भी लेते हैं और उसको करना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर कोई अच्छी चीज़ हो जो आपके लिए बहुत ही सही चीज़ है, वो आप ना तो जल्दी से सीखते हो और ना ही जल्दी से करते हो। तो आपको संगत जी, जैसे बाबा जी ने समझाया ना अपने सत्संग में कि हमें अपने बुरे कर्मों के जो कंबल चढ़े हुए ना, एक एक करके अपने अंदर से निकालने हैं, फिर आपके अंदर वो प्रकाश नजर आएगा। तो वो भाई साहब थे जो बाबा जी से जो पूछ रहे थे सवाल जवाब, उन्होंने कहा निकाले कैसे बाबा जी कंबल? तो बाबा जी ने कहा भजन सिमरन से, कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। सिमरन करते जाओ, भजन करते जाओ, एक एक कंबल थे जो अपने आप ही उठते जाएंगे और आपके अंदर वो प्रकाश नजर आ जाए, नजर प्रकट हो जाएगा। तो देखो भजन सिमरन में संगत जी बहुत ताकत है, क्योंकि हमारे बुरे कर्म है ना जो हमने कर तो लिए है, लेकिन अब हम पछता रहे हैं कि हम क्यों इतना दुख देख रहे हैं। ये दुख है ना जो हमने खुद ही बनाया अपने लिए। हमारे ऊपर कोई दुख है ना, वो परमात्मा है ना जो वो सबके साथ इंसाफ करता है, सबके साथ, चाहे कोई जैसा मर्जी हो, वो सबको एक समान ही समझता है। तो ऐसे ही आपने अगर अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है ना, सिमरन करो, भजन करो। वो जो शब्द उन जो बाबा जी अंदर बताते हैं ना आपको, शब्द उन हम जो सुनते हैं ना, वो जब हमारे बुरे कर्म बड़ी जल्दी कटते हैं, और जो हम सिमरन करते हैं बैठ के, तो उसके साथ भी हमारे कर्म बड़े करते हैं। चलते फिरते भी सिमरन करना चाहिए। चलते फिरते सिमरन करने का बेनिफिट ये होता है संगत जी कि हमें कभी भी मन में बुरा ख्याल नहीं आता, बुरा विचार नहीं आता। हमारा ध्यान हर टाइम अपने सतगुरु की तरफ लगा ही रहता है। चलते फिरते सिमरन करने का ये फायदा होता है। तो हमें हर टाइम सिमरन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। अपना जो कनेक्शन है ना, अपना कनेक्शन बाबा जी के साथ जोड़ो। बाबा जी के साथ अपना कनेक्शन जोड़ने के बाद ना संगत जी, फिर आपको सारी समझ आएगी कि हाँ बाबा जी सच कहते थे, और जो ग्रंथों में लिखा है वो भी एकदम सच है कि मालिक हमारे अंदर ही है। तो अभी जो संगत जी टाइम है, हम क्वेश्चन आंसर संगत के पढ़ लेते हैं एक बार। तो सबसे जो पहला सवाल है, ये कहते हैं राधा स्वामी वीर जी मेरी फ्रेंड है, वो ना एग खाती है, तो मैं उसका लंच खाती हूँ लेकिन उसका जूठा नहीं खाती हूँ, तो क्या ये गलत है? देखिए, जैसे हम सिमरन भजन करते हैं ना, हमें बहुत से प्रेज भी रखने पड़ते हैं कि हम हक हलाल की किसी की ना खाए, किसी की कमाई ना खाए, किसी के साथ झूठ ना बोले, किसी का बुरा ना करे, किसी को भी सताए मत, किसी की निंदा ना करे, चुगली ना करे। ऐसे ऐसे करके बहुत से हमें ना प्रेज भी करने पड़ते हैं। और जिस दिन आपकी जो फ्रेंड है वो एग लेकर आती है, उस दिन मत खाया करो। जिस दिन वो नॉर्मली सब्जी लेकर आती है, उस दिन आप उसके साथ खा लिया करो। जैसे आप कहीं जॉब करते होगे है ना, जहाँ पढ़ते होंगे, स्टडी करते होंगे, तो आपकी जो फ्रेंड है, ठीक है, बहुत प्यार होता है दोस्तों में, तो वो अगर जिस दिन एग लेकर आते हैं तो उस दिन आप अपना खाना ही खा लिया करो। जब वो एग नहीं लेकर आते, नॉर्मली खाना लेकर आते हैं, फिर आप उसके साथ खा लिया करो, ठीक है? ऐसे वो भी खुश है, आप भी खुश हो। तो अगला सवाल है जो कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, सॉरी मैं 3 दिन थोड़ा सत्संग नहीं सुन पाई, मैं ब्यास सेवा पे चली गई सी। तो इसमें सॉरी वाली कोई बात नहीं है। देखो, जो असल घर है ना, वो असल घर हमारा डेरा ही है। तो हमें डेरे में जाकर बहुत सुख मिलता है, बहुत शांति मिलती है, मन में ना एक अजीब सी खुशी मिलती है जो हमें कभी भी किसी भी जगह पे नहीं मिलती। तो डेरे में जब जाते हैं, ये तो बहुत खुशी वाली बात है। सत्संग तो जैसे हम डालते रहते हैं, वो तो वहीं पड़े रहेंगे, आप चाहे जब मर्जी सुन सकते हो, लेकिन डेरे जाना बहुत ही खुशी की बात है, अच्छी बात है। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, कैसे हो आप? मैं रेखा जलंधर से। वीर जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो डालडा घी होता है वो खाना चाहिए? तो देखिए, पता है क्या बात है, जो डालडा घी होता है ना, वो अलग अलग ब्रांड का होता है। जो हम डालडा घी खाते हैं ना, वो ना सब का सब बहुत से ब्रांड आते हैं उसमें। तो उसके ना पैकेट के बीच में जो सबसे, पता क्या होता है, जितने भी ब्रांड होते हैं ना,
तो उसके पीछे ना सब कुछ मेंशन होता है कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट पड़े हैं, क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, हमने इसको कैसे बनाया है, तो ये किसको खाना चाहिए किसको नहीं खाना चाहिए, उसके पैकेट के ऊपर सब कुछ लिखा होता है। तो बहुत बड़ी कंपनियां होती है तो वो सारी टेस्टेड होके आती है। जो भी कंपनियां होती है ना, जैसे बहुत बड़ी कंपनी होती है, मैं नाम नहीं ले सकता, तो वो सारी चीज़ें ना टेस्ट होती है पहले। तो वो टेस्ट होने के बाद ही वो आती है पैकिंग में। तो जो पैकिंग होती है ना, उसके पीछे सारा कुछ मेंशन होता है कि ये कौन कौन सी चीज़ से बना है और इसमें क्या क्या पड़ा है। तो आप वहाँ से पढ़कर तो वो खा सकते हो, कोई बात नहीं है। और उसको पढ़ो आप कि इसमें क्या क्या है, तो आप पढ़कर खा लो, कोई बात नहीं है। अगला जो सवाल है ये कहते हैं, वीर जी राधा स्वामी जी, वीर जी धुन और अनहद नाद में क्या फ़र्क है, प्लीज़ समझाए। देखो, जैसे पानी है और जल है और वाटर है, इसमें क्या फ़र्क है तीनों में? एक पानी है, एक वाटर है, एक जल है, इनमें क्या फ़र्क है? सिर्फ नाम कि पानी, कोई जल बोलता है जल पीजिए, कोई बोलता है पानी पीजिए, कोई बोल देता है वाटर पीजिए, वो ड्रिंकिंग वाटर। तो ऐसे नाम तो सिर्फ एक ही है लेकिन वो काम एक ही करता है। ऐसे बाबा जी कोई ना, मीन्स की जो बाबा जी है ना, वो इसको शबदुन बोलते हैं, लेकिन कोई और है जो संत, वो इनको अनहद नाद भी बोल देते हैं। तो वो फ़र्क कोई नहीं है, बात एक ही है। आप उसको चाहे शबदुन बोल दो चाहे अनहद नाद बोल दो, बात एक ही है। वो हमारे अंदर है, हमें अपने दोनों कान बंद करके उसको सुनने की कोशिश करनी है। वो आपको अंदर से जरूर सुनाई देगा जो आपको बाबा जी बताते हैं। ऐसा संगत जी हो ही नहीं सकता आपको सुनाई ना दे। डेली बैठोगे ना, फिर बैठने से सुनती है वो शब्द। तो लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। देखो, अगर आपने अपना घर है ना, जो घर बनाना है, आपके पास कोई प्लाट है, ठीक है, वो जो प्लाट है ना, आप उसको बोलो कि ये 5 दिन में मुझे रेडी चाहिए, हो जाएगा? कभी नहीं होगा। उसको जितना टाइम लगना है ना, 3 मंथ 4 मंथ, उतना लगेगा ही लगेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता वो आपको 1 हफ्ते में बना कर दे दे। ऐसे ही हम नामदान तो ले लेते हैं, लेकिन हमें जल्दी बहुत होती है कि हम जल्दी से उसको देखिए अंदर से। तो वो उसकी मर्जी है, वो जब चाहे दर्शन दे सकता है, वो उसकी मौज है, वो जो चाहे कर सकता है। अगला जो सवाल है, जी कहते हैं, राधा स्वामी वीर जी, मुझे 42 दिन हुए हैं, तो मुझे 2 धुन सुनाई दे रही है, तो कभी स्लो कभी बहुत ही तेज, इससे आगे नहीं सुनाई दे रही, क्या करूं? अरे मेरी बहन, अभी आप ना लोगों के कमेंट पढ़ के देखो, उनको 70-70 साल हो चुके हैं, एक भी धुन नहीं सुनाई दी। तो आपको अभी 42 डे हुए हैं, 42 दिन हुए हैं, तो आपको आपने बोला 2 धुन सुनाई दे रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। तो आपको जो भी सुनाई दे रही है ना, उसको सुनते जाओ, सुनते जाओ। वो जो मालिक है ना, वो अपने आप ही दया मेहर करेगा, अपने आप ही आपके ऊपर कृपा करेगा। तो आप जो आपकी शब्दुन है ना, जितनी भी सुनती है, 1 सुनती है, 2 सुनती है, 4 सुनती है, उसको बस सुनते जाओ प्यार से। तो उसका आनंद लेना है आपने, जो है ना आपके पास उसका आनंद लेना चाहिए। जो बीत गया उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, जो आने वाला है उसके बारे में वो नहीं सोचना चाहिए। जो प्रेजेंट है, जो चल रहा है, उसका आनंद लो, उसी में खुशी लो। ठीक है बहन। अगला सवाल है, कहते हैं, राधा स्वामी वीर जी, जब मैं सिमरन पर बैठती हूँ तो कभी कभी जंगूर की घंटे की आवाज़ आती है, तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ऐसा, क्योंकि कोई भी इंसान है ना, शुरुआत करता है, ज़्यादातर लोगों को जो झंगूर की आवाज़ होती है ना, वही सुनाई देती है। तो वो घंटे की भी होती है। तो बहुत बहुत आवाज़ें ऐसे आपको, वो मालिक की मर्जी है, वो आपको क्या सुनाता है। तो ऐसे आवाज़ आ सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको सुनना चाहिए, जो भी सुनता है उसका बस आनंद लो, आप मज़ा लो, प्यार से बैठो, वो मालिक जरूर दया मेहर करेगा। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं, राधा स्वामी वीर जी एक बात बताओ, हमने ऊपर का मकान बनवा रहे हैं, तो वहाँ पर पीजी लड़कियों को रखना है, तो अगर वो नॉनवेज खाती होगी तो क्या हम उनको
कह सकते हैं कि ये पहले दिन, देखिए पता क्या बात है, जैसे आप किसी लड़की को पीजी पे रखोगे, ठीक है, अपने घर पर रखोगे, मेज के ऊपर जो पीजी बनाओगे, तो उसको हुक्म से अपना हुक्म लगाओगे तो फिर वो छोड़ जाएंगी, ठीक है, फिर वो नहीं रहेंगी। लेकिन अगर उनको हुक्म छोड़ के प्यार से समझाओगे, अपने बहन समझ के समझाओगे कि ये आप जो खाते हो ये गलत बात है। देखो, जो इंसान है चाहे कोई जानवर है, जो उसके अंदर है ना वो मालिक ने डाला है, जो उसके अंदर आत्मा है ना वो मालिक ने डाली है, और उसको निकालने का हक भी सिर्फ उस मालिक को ही है, किसी इंसान को नहीं है। तो हम जो गलत करते हैं ना, ऐसे खाते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। अगर हम इनको ना खाएं तो वो फिर इनका अंत ही ना करेंगे जो इसका अंत करते हैं। क्योंकि जो भी है ना, चाहे जानवर है चाहे इंसान है, सबके अंदर वो मालिक है, वो मालिक को ही हुक्म है कि वो कब जाएगा कब आएगा। तो अगर आप उनको, जो लड़कियां होंगी, अगर आप उनको प्यार से समझाओगे ना कि देखो आप मेरी बहन की तरह हो, तो आप अगर ये मत नहीं खाओगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन अगर आप उसको हुक्म लगाओगे ना कि देखो हम अपने घर पर ये सब नहीं खाने देंगे, आपको अपने घर पर ये सब नहीं बनाने देंगे, फिर वो आपकी घर पे रहेंगी नहीं, छोड़ जाएंगी। क्योंकि आजकल का जो समय है ना, जो टाइम है, अगर किसी के साथ प्यार से बोले फिर हो सकता है वो मान जाए, लेकिन अगर किसी के साथ जिद से बोलेंगे, हुक्म चलाएंगे, वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता। तो अब बाकी आपने उनको पीजी देना है, ठीक है, तो वो उनका रूम अलग होगा, डस्टबिन अलग होगा, खाने पीने का सामान, उनका बर्तन, सारा कुछ अलग होगा। तो वो आपका बिजनेस है, ठीक है, तो आप उनमें इन्वॉल्व नहीं हो, ठीक है। जैसे ना तो उनको आप लेकर दे रहे हो, ना आप उनको बनाकर दे रहे हो, और ना ही वो आप उनको अपने बर्तन दे रहे हो, ठीक है, उनका सब कुछ अलग है। तो आप बस उनको समझा सकते हो प्यार से, हुक्म नहीं देना। बहन जैसी होती है ना, ऐसे बहन की तरह समझाना है। अगर समझे ठीक है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं है। बाबा जी के बारे में बताओ, बाबा जी के सत्संग के बारे में बताओ कि ऐसे बाबा जी हमारे सत्संग सुनो। जब बाबा जी के कोई 2-4 सत्संग सुन लेता है ना, वो अपने आप ही सारा कुछ छोड़ देता है, गलत काम, नॉन वेज खाता है, जो भी, ये सारा कुछ छोड़ देता है। तो हमें उसको समझाना चाहिए कि ऐसे अगर आप खाओगे जी आप ही का नुकसान है। तो अगर वो समझने वाले होंगे समझ जाएंगे, नहीं समझने वाले होंगे तो उनके कर्म बनेंगे। तो ऐसे बाकी कोई बात नहीं है, उनका सारा कुछ अलग होगा, आपका अलग है। आपने अपनी केयर करनी है, अपनी फैमिली की करनी है। वो नहीं बात मानेंगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमें भजन सिमरन जरूर करना है। क्योंकि जैसे हमारा जो शरीर है ना, हमारे शरीर को ना खाना बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर के अंदर जब खाना जाएगा ना, तभी ये काम करेगा, तभी ये चलेगा। अगर हम खाना ना दे इसको, ये बड़ी जल्दी बीमार पड़ जाएगा, काम करना बंद कर देगा, सारा कुछ इसका सिस्टम खराब हो जाएगा। ऐसे हमारे अंदर जो आत्मा होती है ना, आत्मा को सिर्फ खुराक सत्संग और जो हम सिमरन भजन करते हैं वही मिलती है। अगर हम सिमरन भजन करना बंद कर दे, सत्संग सुनना बंद कर दे, हमारी जो आत्मा है ना बड़े ही हमारे गलत कामों में हमें डाल देगी। हमारी आत्मा है ना जो हमें ऐसे ऐसे कामों में डाल देगी जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिसके बारे में हमने कभी जाना भी नहीं होगा कि हम ये खुद कर सकते हैं। हम वो काम करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए संगत जी, आपको जो बाबा जी ने नाम दिए है ना, 5 नाम, उसमें बहुत ज़्यादा ताकत है। तो आप भजन सिमरन ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। वो आपके अंदर ही बैठा है, वो कहीं दूर नहीं है। जैसे आपके बच्चे होते हैं ना, किसी ने ना मेरे से पूछा कि हमें समझ नहीं आती, हम उसको याद कैसे करें। कोई थे अंकल थे वो, तो अंकल थे, बोलते कि मुझे एक चीज़ समझाओ कि मैं उसको याद करूं। तुम हर टाइम बोलते उसको याद करो, उसको याद करो, तो मैं याद करूं तो करूं कैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने उनको पूछा आपके बच्चे हैं? बोलते हाँ है। तो मैंने कहा उनको याद करते हो? कहते हाँ करता हूँ मैं याद, बहुत, मुझे तो बहुत याद आती है। तो मैंने कहा अब उनकी कैसे याद आती है, आपके बच्चों की? तो वो फिर चुप हो गए। मैंने कहा जैसे उनकी याद आती है ना, ऐसे आपने अपने गुरु की याद रखनी है।
अगर किसी का चिंतन करना है ना, किसी की फिक्र करनी है, जैसे बच्चों की फिक्र होती है ना, हमें फिक्र होती है अपने बच्चे की। वो जैसे अभी कितनी गर्मी पड़ रही है ना, वो बाहर ट्यूशन पे गया हो, स्कूल कहीं पे भी गया हो, बड़ी हमें फिक्र होती है उसकी कि कहीं ये ना हो, कहीं वो ना हो जाए, पानी पिया होगा उसने, नहीं पिया होगा, खाना खाया होगा, नहीं खाया होगा। ऐसे ना बहुत ही फिक्र होती है हमें। अगर ऐसी फिक्र हम अपने गुरु के लिए करनी शुरू करते हैं ना, हमारे बाबा जी क्या कर रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे, तो फिर हमारी लाइफ है ना जो धीरे धीरे करके चेंज होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो हमारे अंदर बैठा है, हमें सब कुछ देख रहा है, हमारा सब कुछ वो नोटिस कर रहा है। तो संगत जी, आज के जो सवाल जवाब थे और जो सत्संग था, हम यही ख़त्म करते हैं। कल हम फिर से एक नया सत्संग और नए सवाल जवाब आपके लिए लाएंगे। तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखिए जी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जाते जाते लाइक जरूर किया कीजिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और इस चैनल को सारी संगत में और सारी फैमिली में शेयर करते जी। राधा स्वामी जी।